खुदावंद यीशु मसीह ने एक आदत जो अज़ल से उसकी थी, उसने उसे कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए आए खुदावंद यीशु मसीह के उस नमूने को लें जो उसने हमें अपनी ज़िंदगी में दिया, और ये नमूना आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते, और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक आदत जो अज़ल से उसकी थी, उसने उसे कभी भी नहीं छोड़ा। अज़ल से वो खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखता रहा, और जब वो इस दुनिया में तजस्सुम इख्तियार करके आया तो उसने वो आदत इस दुनिया में भी आकर नहीं छोड़ी। और जब हम मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में देखते हैं तो यहाँ एक हवाला है जो मत्ती की इंजील से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए नए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। वो तन्हाई में खुदावंद के साथ वक्त गुजारता था। उसकी जो अज़ली रफ़ाकत थी वो दुनिया में भी आकर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपने तजस्सुम बदन में भी खुदावंद के साथ अपनी रफ़ाकत का सिलसिला जारी और सारी रखा। और मैं जब इस सारे हवाले को, इन तमाम वाक़यात को देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि कैसे मसीह खुदावंद जो हैं वो हर वक्त अपने खुदा के लिए वक्त निकाल लेते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ, कई मरतबा हम जो खुदा के खादिम हैं इतने ज़्यादा अपनी मसरूफियात में, इतने ज़्यादा अपने कामों में, टीचिंग में, प्रीचिंग में और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी कभी जैसे घंटों खुदावंद के हुजूर बैठना चाहिए, हम नहीं बैठ सकते। हम कई मरतबा ये इकरार करते हैं अपने दोस्तों के सामने, कई दफ़ा खुदा के सामने, कि जिस तरह हमें खुदावंद को वक्त देना चाहिए, हम शायद वैसे वक्त नहीं दे पाते। लेकिन मसीह खुदावंद जो हैं उसका लेवल देखें आप क्या है, कि वो खुदावंद की रफ़ाकत को छोड़ ही नहीं सका, और वो जब भी फारग होता है वो खुदा के पास पहाड़ पे चला जाता है, तन्हाई में चला जाता है, जहाँ जाके वो खुदावंद से बात कर सकता है। यहाँ चंद पहलू हैं जो बड़े दिलचस्प हैं कि हम जब क्वाइट टाइम की बात करते हैं या वक्त खुदा के साथ गुजारने की बात करते हैं तो हम कलाम खोलते हैं और उसमें से हवाला जात पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हम समझते हैं कि शायद हम यहाँ खुदावंद के साथ रफ़ाकत में हैं, और कलाम पढ़ के हम खुदावंद के साथ अपनी गहरी रफ़ाकत में उसके साथ वाबस्ता हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है उसके पास कलाम नहीं है। ये अलहदा बात है कि वो मुजस्सम कलाम है, लेकिन उसके हाथ में मेरी और आपकी तरह बाइबल नहीं। और लगता है कि जब वो खुदा के साथ रफ़ाकत रखता होगा तो शायद जैसे मुझे और आपको एक डिमांड्स की लिस्ट अपने सामने रखने की आदत है कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, शायद ऐसी कोई फ़हरिस्त भी उसके सामने नहीं होती थी। बल्कि वो जब खुदावंद के हुजूर जाता था तन्हाई में रफ़ाकत रखने के लिए, तो शायद हिस्कियल सरोज साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब खुदावंद के हुजूर में जाएं तो ज़मीन के ऊपर बैठकर सिर्फ उसे कहें ऐ बाप, और फिर इंतज़ार करें कि बाप कब आपको छुएगा और कब आपको एहसास दिलाएगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरे पास हूँ। तो हकीकी जो खुदावंद के साथ रफ़ाकत है उसमें कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावंद यीशु मसीह का अज़ली वस्फ़ था
کہ وہ خداوند کے ساتھ رہا ازل سے ہی اور ابد تک وہ خداوند کے ساتھ رہے گا، لیکن جو جسم میں اس کی رفاقت تھی انسانیت کے ساتھ، اس میں بھی اس نے اپنی اس عادت کو ترک نہیں کیا۔ وہ ہماری طرح کلام نہیں تھا پڑھتا، ہماری طرح دعائیں نہیں تھا کرتا، بلکہ وہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، گہری رفاقت جس میں وہ اپنے آپ کو تنہا کر لیتا اور خداوند کے ساتھ وابستہ ہو جاتا تھا۔ ہم جس معاشرے میں، یہ بڑا انسٹنٹ معاشرہ ہے جس میں ہم ٹو دا پوائنٹ کام کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں کرتے، لیکن آئیں اس عادت کو اپنانے کی کوشش کریں کہ صرف خداوند کے حضور بیٹھیں۔ اگر آپ دری پہ بیٹھ کے دعا کرنے کے عادی ہیں تو اس پہ بیٹھیں، اگر آپ زمین کے اوپر بیٹھ کے دعا کرنے کے عادی ہیں تو اس پہ بیٹھیں، اور خاموشی سے کچھ دیر خداوند کے ساتھ گزاریں۔ جب آپ خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے 30 سال کیوں اس دنیا میں گزارے، کیوں وہ رات گئے علیحدہ ہو جاتا تھا، کیوں بے شمار کتاب مقدس میں ایسے واقعات ملیں گے کہ وہ صبح سویرے واپس آ رہا ہوتا تھا پہاڑ پہ سے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میری طاقت کا منبع جو ہے، جو اس نے ہمیں سکھانا تھا کہ ہماری طاقت کا منبع وہ ہے، وہ سکھانے کے لیے سب کچھ اس دنیا میں کرتا رہا، کیونکہ وہ تو ازل سے ہی اس کے ساتھ ہے اور ابد تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کی رفاقت میں جسم کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کا ایک سبق تھا جو مسیح خداوند نے دیا کہ ہمیں بھی خداوند کے ساتھ رفاقت پہ زور دینا چاہیے۔ دعاؤں سے زیادہ، بہت زیادہ حوالہ جات پڑھنے سے زیادہ بیٹھ کے اس کو انتظار کرنا اور اس سے اپنے آپ کو چھونے دینا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ رفاقت کرنا کتنا بابرکت ہوگا۔ یہ جب آپ کریں گے تو یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ اس لیے آئیں خداوند یسوع مسیح کے اس نمونے کو لیں جو اس نے ہمیں اپنی زندگی میں دیا، اور یہ نمونہ آپ کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دے گا۔ آمین۔